अध्यक्ष थे या आयुक्त थे? तो सी चंद्रमौली थे, याद रखिएगा। अब सवाल बनता है जनगणना से सारे क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे सवाल है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1872 में। ये पूछा हुआ प्रश्न है बहुत बार, याद रखिएगा। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। आगे सवाल यहाँ पे देखिए, भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब की गई थी? पूर्ण जनगणना अगर पूछे तो आप 1821 बताइएगा। पूर्ण मतलब सभी जगह। पहली बार जनगणना हुआ तो 1872 में। अगर पहली बार जनगणना शुरू होता है ना कहीं भी, जैसे कि पंचायत के बारे में आप पढ़े हैं, पंचायती जो आप पढ़े थे कि पंचायत ग्राम पंचायत सबसे पहले कहाँ हुआ था? राजस्थान में शुरुआत हुई। उसी तरह जनगणना भी हुआ। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? तो 1872 में। और उसी तरह भारत में पूर्ण जनगणना कब से हुई? कब हुई? तो देखिए 1881 में, 1881 में। ठीक है। और 1872 में क्या हुआ? तो पहली बार जनगणना हुआ था भारत में, याद रखिएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके लिए पीवीआई। ठीक है। आगे चलेंगे। अब बात यहाँ है कि भाई डेट पता चल गया तो इसके जनगणना के कार्यकाल संपन्न कौन करवाया था? तो भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? तो याद रखिएगा अंग्रेज लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, याद रखिएगा। तो अगर पूछते आपसे कि भारत में पहली बार जनगणना जो है किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे दे दे कि अंग्रेज कौन ऐसा अंग्रेज था बताएगा, या कौन गवर्नर जनरल था, या कौन वायसराय था जिसके शासनकाल में पहली बार जनगणना हुआ? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कुछ भी दे सकता है, तो इससे ध्यान रखिएगा। तो लॉर्ड मेयो को याद रखिएगा। आगे है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का स्थान कितना है? द्वितीय है। सोचिए, मतलब पहला चीन है, द्वितीय भारत ही है। ठीक है। तो जनसंख्या की अगर दृष्टि से आपसे पूछे कि भारत में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है। क्या स्थान है? द्वितीय। 75 नंबर आपको तो लाना है। जीके पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा मेरे दोस्त। देखिए रीजनिंग पे आप एक से मान लीजिए 3 घंटा, 1 से 3 घंटे या 4 घंटे आप टाइम दीजिए, ज्यादा नहीं। अब वही ज्यादा देने की जरूरत नहीं, 1 से 2 घंटे दीजिए, बस बहुत ही है रीजनिंग के लिए। और मैथ के लिए सिर्फ ओनली 1 आवर, 1 घंटा दीजिए। 1 घंटा से ज्यादा आपको मन करे तो 2 घंटा दीजिए, लेकिन ज्यादा मत दीजिए। ठीक है। और मैथ को क्या कीजिए कि रात में पढ़िए। कहाँ? रात में पढ़िए। और रीजनिंग को आप शाम को नहीं तो आप ये मॉर्निंग पढ़िए। ठीक है, मॉर्निंग पढ़िए। और जीके चीज को दिन भर मतलब 9 बजे से उठिए, आप आराम से एकदम 10 बजे रात तक पढ़िए, और उसके बाद से मैथ पढ़िए। ये मेरा ट्रिक बेस्ड है मेरे दोस्त, अपना के देखिए, आपको सक्सेसफुली मिलेगा। और रीजनिंग में आपको जरूर से जरूर ये बताना जरूरी था, क्योंकि आप देखिए बहुत जो है बहुत अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, लेकिन ये नियम जो है बहुत बेस्ट है। दिन भर रीजनिंग पढ़िए, रात में 10 बजे के बाद से मैथ पढ़िए, और रीजनिंग जो है आप सुबह पढ़ लीजिए या शाम में ही पढ़ लीजिए, यही कीजिएगा। इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे है कि भारत में जन्म लेने वाले एक अरवे शिशु कन्या का नाम क्या रखा गया? तो याद रखिएगा, भारत में जो जन्मी थी अरवे शिशु कन्या, उसका नाम आस्था रखा गया था। ये पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है। और ये सारे संकलन है, याद रखिएगा, पूछे हुए प्रश्न का। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो 17.5% है। अगर आपसे पूछेंगे कि 2011 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है, कितनी प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 17.5% है मेरे दोस्त। सोचिए, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का भागीदारी सिर्फ 17.5% है। रखिएगा। ठीक है। आगे चलेंगे। आगे है कि भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया के बराबर वृद्धि हो रही है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ना, उसके बराबर ही भारत में प्रति वर्ष जनसंख्या बढ़ रहा है, जितना आपको ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। सोचिए, इस हाल में तो है हमारा भारत। तो आप समझ सकते हैं भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया के बराबर हो रही है प्रति वर्ष जो होती है। वहाँ का ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या, यहाँ का जनसंख्या, प्रति वर्ष में अंतर है। चलिए जो है, लेकिन सोचिए कितना सीरियस बात है। आगे चलेंगे। आगे है भारत की जनसंख्या के इतिहास में जानकीय जो विभाजन वर्ष कहा जाता है। जानकीय जो होता है ना, जानकी ये विभाजन होता है वर्ष जो है कहा जाता है। तो याद रखिए वो है आपका 1921। ठीक है। अगर आपसे पूछ देगा कि भारत की जनसंख्या के इतिहास के बारे में जो विभाजन वर्ष कहा जाता है, उसे हम लोग 1921 ईस्वी को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। और एक बात और बता दूं मेरे दोस्त, आपको
आपको लगता होगा कि आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो मत देखिए, हम ये नहीं करते। लेकिन जो भी देख रहे हैं ना, उनको अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो मेरे यूट्यूब चैनल का आके गाली देंगे कि मैं वादा करता हूँ। अब आ गया तो वही थैंक यू भर देंगे। ठीक है, प्रॉमिस करिएगा। क्योंकि मैं जब चैलेंज दे रहा हूँ आप भी चैलेंज एक्सेप्ट करिए। चैलेंज अगर नहीं आया तो आप जो बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन आएगा जरूर। तो जो भी पढ़ रहे हैं ना उनका रिजल्ट नहीं हुआ तो बोलिएगा, फिर आप भी सब यूट्यूब चैनल छोड़ सकते हैं मेरा, कि मैं वादा के साथ कर सकता हूँ। रिजल्ट होगा जिक्के में तो 100% आप अटेम्प्ट करिएगा। बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो फॉलो कीजिए। ठीक है, ये खत्म हो गया। आगे चलेंगे 2011 की जनगणना, भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो देखिएगा 15वीं जनगणना थी, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है, तो 15वीं जनगणना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2011 की अगर जनगणना के हिसाब से अगर भारतीय जनगणना इतिहास की अगर कौन सी जनगणना थी तो याद रखिएगा 15वीं जनगणना है, याद रखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलेंगे। आगे चलेंगे 2011 की जनगणना जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? याद रखेंगे ये 7वीं जनगणना है। देखिए 7वीं जनगणना 2011 के अनुसार, देखिए एक क्वेश्चन क्या था भाई कि 2011 की जनगणना जो है इतिहास के रूप में पूछा। ठीक है, इतिहास के रूप में तो कौन सी जनगणना थी? तो 15वीं जनगणना थी इतिहास के हिसाब से। लेकिन 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति मतलब 1947 के बाद की बात है ना। उसके बाद की कौन सी जनगणना है? तो 7वीं जनगणना है, याद रखिएगा 2011 के हिसाब से। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो ये नहीं बोलिएगा सर ये तो आप गलत बता दिए। थोड़ा सा याद रखिएगा कि इतिहास के हिसाब से अगर देखते हैं 2011 का जनगणना जो हुआ इतिहास के हिसाब से अगर देखें तो याद रखिएगा इतिहास के हिसाब से 15वां है। ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 के बाद कहिए या 1947 कहिए, तो 2011 के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितना जनगणना है? 7वां जनगणना है। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो जनगणना कितने साल के बाद होता है आप ही बताइए, उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, अब 2011 के बाद जो जनगणना हो गया वो 8वां हो जाएगा। इसी तरह ध्यान रखिएगा, जब तक हुआ नहीं है ना, हुआ है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, होता तो जरूर पढ़ा देते। आगे सवाल है कि भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई? याद रखिएगा 2000 में 100 करोड़ हो गई थी, मई 2000 में हो गया था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई, याद रखिएगा मई 2000 में हो गया था, याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। आगे सवाल यहाँ देखिए कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो आप जानते हैं अपना उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो अगर आपसे पूछेगा कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश समझ जाइए सबसे बड़ा राज्य भी है, आकार की दृष्टि से जनसंख्या में क्षेत्र में भी माना जा सकता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये कंफ्यूज मत हो जाएगा। आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आकार की दृष्टि से तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आगे चलिए। आकार की दृष्टि से देखिए उत्तर प्रदेश है आपका। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछ रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं अपना सिक्किम को याद करेंगे। तो अगर आपसे आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर पूछते तो आप क्या बताइएगा? उत्तर प्रदेश। आकार की दृष्टि से अगर आपसे सबसे छोटा राज्य पूछते तो क्या बताइएगा? सिक्किम को। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। ठीक है, समझ गए? ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ क्योंकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो आपका। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा जनसंख्या के जनसंख्या के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश। आकार की दृष्टि से अगर सबसे छोटा अगर पूछते तो सिक्किम को बोलिएगा। ठीक है, क्लियर हो गए? अब तो गलती नहीं करिएगा, नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है? तो तृतीय है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछे भारत में बिहार का स्थान क्या है तो तृतीय है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा बिहार का स्थान ही तीसरा है, तो सोचिए दूसरा कौन होगा, पहला कौन होगा? आप समझ गए होंगे। चलिए इसका भी क्लियर कर देते। देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 3 बड़े राज्य हैं जनसंख्या की दृष्टि से, जिसमें तीसरा तो आपका बिहार हो गया मेरे दोस्त। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे क्या बताइएगा कि अगर बिहार का तीसरा स्थान है तो दूसरा आपका महाराष्ट्र है, पहला कौन है? आपका उत्तर प्रदेश है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 3 बड़े राज्य हैं उत्तर प्रदेश,
उत्तराखंड और बिहार है, याद रखेंगे। आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 3 छोटे-छोटे राज्य हैं। अगर पूछे जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 3 छोटे-छोटे राज्य हैं, कौन-कौन है भाई? तो आपको जानते हैं सिक्किम, अभी जस्ट पढ़े थे आप, मिजोरम है और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपसे पूछे कि भारत में 3 छोटे-छोटे राज्य, तो सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को एपी भी बोल सकते हैं, ठीक है? क्लियर। एपी मैंने आंध्र प्रदेश भी होता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा। अब चलते हैं भाई केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। सभी जगह जनसंख्या की बात है तो केंद्र शासित प्रदेश को क्यों छोड़ेंगे? इसके हिसाब से चलिए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है कौन भाई? तो दिल्ली। बताइएगा दिल्ली। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछते कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो आप जानते हैं दिल्ली। क्या है? दिल्ली। अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, रखिएगा लक्षद्वीप। देखिएगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जो कि जनसंख्या के दृष्टि से 2011 के हिसाब से चल रहा है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे। आगे सवाल बनता है कि जनसंख्या में भारत में जो जनसंख्या हुई थी वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो मृत्यु दर की कमी। ये प्रैक्टिस में आप हो चुका है, अब देखे होंगे। तो अगर आपसे पूछ दे कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर में मुख्य कारण क्या है, तो मृत्यु दर कम हो गई है, इसलिए। ठीक है। आगे सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से लेकर 11 दशक में 1 से लेकर 11, ठीक है, दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत हो गए मेरे दोस्त? तो 17.7% वृद्धि हुए थे। मतलब 2001 से, सोचिए ना, 2001 से लेकर 2011 के हिसाब से, सोचिए 10 साल का हिसाब से अगर हम चलते हैं, 10 साल हुआ ना, 10 साल के हिसाब से अगर मानते हैं आप तो 17.7% होता है, क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार है। अब 2000 के हिसाब से लेके चलिएगा, ऐसे नहीं